हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो राजस्थान जो पॉलिटी अपन स्टार्ट कर रहे थे, जो राजस्थान जो पॉलिटी थी उसकी क्लास अपन ने स्टार्ट की। कि जो पॉलिटी की फर्स्ट क्लास में अपन ने आपके जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है, उससे संबंधित सब कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री या जो मंत्री परिषद है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो टॉपिक है वो राजस्थान के हर किसी एग्जाम के लिए उपयोगी है। राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करेंगे। और इस वाले वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी जो मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद है, चीफ मिनिस्टर एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसकी अपन बात करेंगे कि मुख्यमंत्री वास्तविक मुखिया होता है। इसके अलावा अपन बात करें आपके कि जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, निर्वाचित कौन थे, और मनोनीत और निर्वाचित दोनों कौन से थे। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चनों का भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि देखो आगामी जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, ये वाली जो आपकी क्लास है वो आपकी रीट मुख्य परीक्षा, जो कि आपका लेवल 1 व लेवल 2, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है जो कि आपका लेवल जो 2 है उसमें 50 नंबर का है और लेवल 1 में 80 नंबर का है, तो उसमें राजस्थान पॉलिटी है, तो उसको अपन सीक्वेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके जो सबसे पहले अपन जानेंगे कि मंत्रिपरिषद और उसमें जो मुख्यमंत्री की भूमिका है वो क्या है। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मंत्रिपरिषद की जो संरचना होती है भाई, उसमें मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे और उप मंत्री होंगे। तो इस प्रकार से कैबिनेट मंत्री में जो मंत्रिमंडल आ जाएगा, तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अब देखो, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक मुखिया होता है। अब जैसे अभी आप पढ़ोगे, जैसे मान लो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि संवैधानिक मुखिया कौन होता है राज्य का, राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तब तो राज्यपाल आंसर देना है। हालांकि मैंने आगे चर्चा भी की है स्लाइड पे। और वास्तविक मुखिया आपका मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री का जो वर्णन है संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो भारत के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। और देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान से मुख्यमंत्री से संबंधित, भाई जो मुश्किल से अनुच्छेद से यहाँ क्वेश्चन कम बनते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन जो 2022 का जो पैटर्न रह रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। जैसे राजस्थान के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे, और पहले निर्वाचित थे वो कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे। हालांकि अभी मैं संदर्भ में आपको बताऊंगा सारी जानकारी। जयनारायण जो व्यास थे वो मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। मोहनलाल सुखाड़िया का जो सर्वाधिक कार्यकाल था, और 1971 में जो आपका कहने का मतलब भारत पाक युद्ध युद्ध था, उसके समय आपके बरकतुल्ला खां थे। तो उन सबकी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखिएगा जो मंत्रिपरिषद है भाई, उसका जो मुखिया है, मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो कौन होता है आपका, मुख्यमंत्री होता है। अब देखो, मुख्यमंत्री होता है वास्तविक जो कार्यपालिका है ना उसका मुखिया। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, तो मुख्यमंत्री आंसर देना है। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख आपसे पूछेगा तो आपको राज्यपाल आंसर टिक करना है। ध्यान रखना, साथ में आप नोट्स बना लेना। ये अपनी क्लास है, नोट्स फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बन रहे हैं, 2022 का जो पैटर्न रह रहा है क्वेश्चन का, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो कि आपसे पूछ सकता है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, तो मुख्यमंत्री आंसर करना है। और संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राज्यपाल। दो क्वेश्चन तो ये बने। फिर मुख्यमंत्री का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। अब देखो कौन से अनुच्छेद में ये बात, तो आपके अनुच्छेद जब 163 आप पढ़ोगे, 163 जो अनुच्छेद है ना वो क्या बोलता है कि राज्यपाल को सलाह व सहायता के लिए, राज्यपाल को सलाह व सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया आपका मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, क्या बोला गया है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत कि राज्यपाल को सलाह देने और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और जो मंत्रिपरिषद होगी उसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ये बात अनुच्छेद 163 में। तो अनुच्छेद 163 आपको ध्यान रखना, याद करना है इसको। ठीक है, याद करना है। ज़्यादा अनुच्छेद मैंने लिए नहीं है, बाकी बताऊंगा जो भी अपने अनुच्छेद लिए हैं वो देखिएगा, आगे आएंगे अपने। अब देखो, इसके बाद अपन चर्चा करें कि इसका जो कार्यकाल है भाई, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष का। अब ये तो नॉर्मली आपको पता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक ही रहता है। विधानसभा में जब उसको पूर्ण बहुमत रहेगा ना, तभी तक वो आपका सीएम रहेगा, मुख्यमंत्री तभी तक रहेगा। अब इसको जो शपथ है, मुख्यमंत्री है उसको शपथ कौन दिलवाता है,
तो शपथ ये राज्यपाल से ग्रहण करता है, राज्यपाल इसको शपथ दिलाएगा। संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। और त्याग पत्र भी किसको देता है? ये राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को देता है। और योग्यता की बात करें, देखो बाकी तो योग्यता आपको पता ही है, लाभ के पद पर ना हो। मेन आपको ध्यान रखनी, एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। कल अपन ने बात की थी राज्यपाल के संदर्भ में, भाई कल के अपनी जो क्लास थी उसमें अपने डिस्कस किया था किसमें? गवर्नर के संबंध में, जहाँ मैंने आपको एज कितनी बताई थी? 35 ईयर बताई थी, ठीक है। और जब इसकी मुख्यमंत्री की बात आएगी तो एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन भी आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इस क्लास में मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है वो 75,000 75,000 रुपये पर मंथ होता है, ध्यान रखना, पर मंथ होता है। इस भी बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे अपन चर्चा करते हैं। अब जो मुख्यमंत्री के कुछ अनुच्छेद हैं वो मैं तो आपको बता देता हूँ जो आपको याद करने हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो इन्हीं में से आएगा। देखिएगा कि अनुच्छेद वन जो 163 मैंने बता दिया कि मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। एक रट लो आप 164 को, कि मंत्रियों से संबंधित अन्य जो प्रावधान है वो कौन से में? 164 में। 166 में क्या है? राज्य सरकार का जो कार्यवाही संचालन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, ये बात बोली गई है कि राज्य सरकार का कार्यवाही जो संचालन है वो कौन करेगा? ये। और अनुच्छेद 167 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक तो आपका ये अनुच्छेद और एक आपका वन, अगर सारे भी नहीं होते तो ये ओनली 2 अनुच्छेद देख लेना, बाकी 2 और आप याद कर सकते हो। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देगा किसी भी, जैसे मान लो कि राज्य में जिस प्रकार से शासन कर रहा है ना, उसकी वो तुरंत हर अपडेट वो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। इसका प्रावधान कौन से में है? अनुच्छेद 167 में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अब क्या है कि मैं आपको एक बात यहाँ से और समझा दूँ। जैसे मान लो कि आपका जो मुख्यमंत्री है ना, सबसे पहले बात करिए, मुख्य जो मंत्री है, अगर वो आपका, भाई अब नॉर्मली जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त करता है। आपने ये बात पढ़ी होगी, भाई विधानसभा में जो जिसको बहुमत मिलता है, जिसको बहुमत मिलता है, बहुमत दल का जो नेता होता है वो कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। अब क्या है कि आप ये भी समझ रहे होगी कि भाई जो आपके एमएलए हैं, ठीक है, जो आपके एमएलए हैं वही मिलकर किसका चुनाव करते हैं? मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। अपन में से अब जो अपने में से एक है जो नेता होता है उसका चुनाव कर लेते हैं। अब अगर मान लो कि मुख्यमंत्री आपका विधान परिषद का है, क्योंकि विधानमंडल के 2 सदस्य होते हैं, 2 सदन होते हैं भाई, जो विधानमंडल है उसके 2 सदन होते हैं, आपको सबको पता है भाई। एक तो विधानसभा, एक तो क्या होता है? विधानसभा, और एक होती है विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद जो कि भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं है, ठीक है, विधान परिषद। तो अब देखिएगा कि अगर जैसे मान लो कई विधानसभा, विधान परिषद से अगर मान लो कोई मुख्यमंत्री बन के आया है ना, ये बात ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी मुख्यमंत्री विधान परिषद से बना है ना, विधान परिषद का वो सदस्य था ना, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में वो क्या नहीं कर सकता? भाग नहीं ले सकता। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो आपका जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा, विधान परिषद का नेता है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ये इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ तक मेरे को लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो भी डाउट वगैरह थे। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ में जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको जरूर प्रेस कर लेंगे। अब देखो, मैं आपको थोड़े से उप मुख्यमंत्री याद करवा देता हूँ, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन कौन हुए हैं। देखिएगा कि राजस्थान में अब तक जो कुल उप मुख्यमंत्री बने हैं वो कितने बन गए? 5 बन चुके हैं। कितने बने हैं? 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं। और देखो, राजस्थान में भाई उप मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य में उप मुख्यमंत्री होंगे, भाई मुख्यमंत्री तो होता ही है, उप मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी सीएम। उसका संविधान में इस पद का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि राज्य के लिए उप मुख्यमंत्री भी होंगे, ठीक है। अब देखो, उप मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो राजस्थान की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री थी, वो कौन थी? आपकी श्रीमती कमला बेनीवाल। कौन थी? श्रीमती कमला बेनीवाल थी, जो कि आपके अशोक गहलोत के समय थी। कब थी? अशोक गहलोत के समय थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती कमला बेनीवाल हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। और बात करें
कि राजस्थान में अब तक कुल कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो 5 बन चुके हैं। ठीक है, अब देखो एक नाम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, हरिशंकर भाभड़ा का नाम आता है। तो ये क्या है, एक विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे थे। आपके जो हरिशंकर हैं वो विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे और सर्वाधिक कार्यकाल भी रहा। तो ये एक ऐसे आपके उप मुख्यमंत्री हैं जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। अभी पीछे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के ऐसे कौन से उप मुख्यमंत्री हुए थे जो कि विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर भी रहे, जो आपके विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर भी रहे। तो उसमें फिर आपको राइट आंसर आपका करना है हरिशंकर भाभड़ा। ठीक है, क्योंकि ये आपके विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ से। अब देखो आगे बात करें कि जैसे बनवारी लाल बैरवा, सचिन पायलट और कमला बेनीवाल। भाई सचिन पायलट रिसेंटली में थे, तो ये जो तीनों हैं वो अशोक गहलोत के समय थे, ध्यान रखना। ये तीनों किसके समय उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, अशोक गहलोत के समय बनाए गए थे। कौन कौन, बनवारी लाल बैरवा, सचिन पायलट और कमला बेनीवाल। ये जो तीनों थे वो आपके अशोक गहलोत के टाइम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। यहाँ से ऐसे कैसे याद रखना है, वापस देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बात की राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की, तो संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब संविधान में इस चीज के बारे में नहीं बोला गया है कि भाई आपके जो राज्य है उसमें उप मुख्यमंत्री का भी कोई पद होगा। ठीक है, संविधान में उल्लेख नहीं है। फिर एक क्वेश्चन क्या बनता है कि अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो 5 बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं, 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं। और फिर क्या है कि सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, तो श्रीमती कमला बेनीवाल हो जाएगा, कि उस नाम आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे कौन से उप मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, ऐसे कौन से उप मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल आपके सर्वाधिक रहा है, तो जब भी सर्वाधिक कार्यकाल की बात आएगी तो हरिशंकर का नाम आपको ध्यान में रखना है। और फिर क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान के ऐसे कौन से उप मुख्यमंत्री हैं जो कि आपके विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर भी रहे, तो कौन थे वो भी आपके हरिशंकर भाभड़ा थे। ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन देखो, मैं आपको पता है कि आपका जो रीट जैसे मान लो कि रीट जैसे एग्जाम्स है, क्योंकि अधिकतम जो आपके राजस्थान के जो एग्जाम है वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करवा रहा है, RSSMB। तो ये क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन देखो और क्या बना सकता है वो यहाँ से आपको फंसाने के लिए कि निम्न में से अशोक गहलोत के समय उप मुख्यमंत्री नहीं थे, तो इन ये 3 तो ऑप्शन में होंगे। कौन कौन, बनवारी लाल बैरवा, सचिन पायलट और कमला बेनीवाल। एक दूसरा नाम दे देगा, तो ये तीनों नामों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे अपन चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पे आपको देखो एक तो राजस्थान का जीके, जो कि आप जैसे पॉलिटिकल क्लास चल रही है, इसके अलावा क्वेश्चन फॉर्मेट में 2022 के जो क्वेश्चनों का पैटर्न रह रहा है ना, उस प्रकार के बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो, काफ़ी मतलब 10 से 15 या लास्ट 20 मिनट के वीडियो यहाँ मिलेंगे, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और रीट का जो संपूर्ण कोर्स है, जैसे आपके जो शैक्षिक परिदर्शन नया टॉपिक जोड़ा गया है, तो शैक्षिक परिदर्शन भी मैं आपको नोट्स फॉर्मेट में इसी प्रकार से सारा करवाया हुआ है। तो प्ले लिस्ट में जाके एक बार वीडियो चेक कर लेंगे, आगे देखिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस का आपका सामना होगा देखिएगा। यहाँ तक अपन ने क्लियर कर लिया है, तो आगे अपन चलते हैं। आगे जब भी आप चलोगे, एक सेकंड के लिए आप वेट कीजिएगा, तो आगे अपन चलते हैं। ये आपने पढ़ लिया, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने इसमें समाहित किए हैं। अब देखो आगे बात करोगे तो मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है। भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। मैंने सारे फैक्ट ऐसे मान लो कि चुन चुन के निकाले हैं आपके लिए, कि मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो ध्यान रखना कि मैक्सिमम मुख्यमंत्री सहित आपके विधानसभा के जो सीट है, सदस्य या जो विधानसभा की जो सीट है ना, उनके 15% हो सकते हैं अधिकतम। कितने, 15%। अब जैसे राजस्थान विधानसभा की सीटें हैं 200, तो 200 का आप 15% निकालोगे तो होते हैं 30 सदस्य। तो 30 राजस्थान में कितने मंत्री बन सकते हैं, 30। भाई एक तो मुख्यमंत्री, 29 कौन, अन्य मंत्री। तो कितने बन सकते हैं राजस्थान में, मैक्सिमम 30। तो कहने का मतलब मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की जो सीट है उनका केवल 15% ही आपके मंत्री बन सकते हैं अधिकतम। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और देखो न्यूनतम कितने होने चाहिए,
न्यूनतम 12 तो होने ही चाहिए। न्यूनतम जो मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्री आपके कितने होने चाहिए, न्यूनतम 12 होने चाहिए। 1 + 11 ऐसे करके याद कर सकते हो। एक तो मुख्यमंत्री आपका प्लस 11 अन्य मंत्री, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को देखो बार बार पूछा भी जाता है कि मुख्यमंत्री सहित विधानसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है, 15% हो सकती है, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में मैंने बता दिया कि जैसे मान लो कि राजस्थान की जो विधानसभा की जो सीटें हैं ना वो 200 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, 200। तो 200 का 15% आप निकालोगे तो आता है 30। अब 30 में मुख्यमंत्री भी शामिल है तो एक तो मुख्यमंत्री, 29 आपके अन्य मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब जैसे मान लो यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अगर मान लो कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार सीधा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे क्या, कि यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, आपातकाल आपका लागू होता है, तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाएगी। अब देखो कि थोड़ा सा एक अपन इस पे भी नजर डाल लेते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो अब तक 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 4 बार लगा है। कब कब लगा है याद कर लीजिएगा। 1967 में सबसे पहले लगा था, 1967 में। उसके बाद लगा 1977 में। उसके बाद लगा था 1980 में। और फिर लगा था आपका 1992 में। तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 में, 77, 80 और 92 में, ध्यान रखना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, तो ये भी फैक्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब देखो मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, ठीक है। ये मंत्रिपरिषद की संरचना हो गई। कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस आप तो इतना सा ध्यान रखना कि जो आपके अधिकतम जो मंत्री है ना वो मुख्यमंत्री सहित 15 विधानसभा सीटों के 15% हो सकते हैं, न्यूनतम 12 होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, न्यूनतम वाला भी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने समझा दिया। अगर मान लो कि राज्य में जैसे मान लो राष्ट्रपति शासन आपका लागू हो जाता है तो आपकी मंत्रिपरिषद है वो स्वतः ही विघटित हो जाएगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं। अब देखो जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं। और अगर ये क्लियर कर लिए तो आप कैसे मान लो कि मुख्यमंत्री टॉपिक खत्म है, ठीक है। उसमें फिर 2-4 क्वेश्चन जो और एक्स्ट्रा बनते हैं वो आप और देख लेना। क्वेश्चन आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब, कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन अब इसमें भी क्या है कि एक तो हीरा लाल शास्त्री भी हैं, टीकाराम पालीवाल भी। ये कैसे हो सकता है कि 2 आदमी पहले मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। तो अगर मनोनीत पूछेगा आपसे, आपसे जब मनोनीत पूछेगा, हीरा लाल शास्त्री थे मनोनीत, ठीक है, इनका मनोनयन किया गया था, तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री हैं मनोनीत। तो जबकि जो निर्वाचित हैं, जो निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके टीकाराम पालीवाल। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तब तो हीरालाल शास्त्री आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, तो फिर टीकाराम पालीवाल आपको आंसर पुटअप करना है, ध्यान रखना। आगे देखो, सबसे सर्वाधिक जो कार्यकाल है, ठीक है, बात करें सर्वाधिक जो कार्यकाल है राजस्थान में, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो आपके जो मोहनलाल जो सुखाड़िया हैं उनका कार्यकाल आपका सर्वाधिक रहा, लगभग 16 वर्ष रहे थे, ठीक है। तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है राजस्थान में वो आपके मोहनलाल सुखाड़िया का देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए यहाँ लगातार मेहनत की जाती है। और इसी प्रकार के वीडियोस की आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो आप बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे, तो आगे जो भी वीडियो आएगा उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। देखो अब न्यूनतम जो कार्यकाल है, सर्वाधिक कार्यकाल की अपन ने बात कर ली। अब जैसे मान लो कि न्यूनतम कार्यकाल की बात करते हैं कि राजस्थान में ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है, तो नाम आ जाएगा आपके हीरालाल देवपुरा का। किसका नाम आएगा, हीरालाल देवपुरा का। और इनका जो कार्यकाल था वो ओनली आपका 17 दिन था, केवल आपके 17 दिन ये सीएम के पद पर रहे थे। कौन, हीरालाल देवपुरा। तो न्यूनतम कार्यकाल की बात करेंगे तो हीरालाल देवपुरा हो जाएगा, और सर्वाधिक कार्यकाल की आप बात करोगे तो कौन हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है। राजस्थान के
प्रथम जो हैं वो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है? तो बरकतुल्ला जो खां हैं, बरकतुल्ला जो खां हैं वो आपके राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं, पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान के जो प्रथम अल्पसंख्यक जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है आपके? तो बरकतुल्ला खान हो जाएंगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? गैर कांग्रेसी, पहले जो गैर कांग्रेसी जो सीएम थे राजस्थान के वो थे आपके हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिएगा, अगर बात करें कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वसुंधरा राजे। और भारत पाक युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यानी कि जो 1971 में था उस समय आपके जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो बरकतुल्ला खां, हालांकि फिर इनकी डेथ हो गई थी। तो बरकतुल्ला खान थे, वो मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब देखो राजस्थान में केंद्र द्वारा, राजस्थान में केंद्र द्वारा मनोनीत जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन कौन है? तो देखिएगा कि राजस्थान में जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो आपके मनोनीत जो मुख्यमंत्री हैं उनमें हीरालाल शास्त्री है, CS वेंकटाचार्य है और जयनारायण व्यास है। ये कैसे मुख्यमंत्री हैं? ये केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। कैसे मनोनीत हैं? कैसे मुख्यमंत्री हैं? मनोनीत हैं। कौन कौन है? हीरालाल शास्त्री हैं, CS वेंकटाचार्य है, जयनारायण व्यास हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कि ऐसे कौन से सीएम हैं जो 4 बार राजस्थान के सीएम बने हैं? ऐसे कौन से आपके मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के जो कि 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया। कौन बने हैं? मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार सीएम बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 3 बार सीएम कौन कौन बने हैं? 3 बार जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं तो हरिदेव जोशी, एक तो आपका हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत जो कि आपके वर्तमान में है। अब देखो एक अशोक गहलोत का कार्यकाल भी पूछ ले, कब कब बने थे? तो 1998 से 2003 में रहे। ठीक है, फिर कौन आ गए? वसुंधरा, तो वसुंधरा राजे आ गई। तो एक तो 1998 से 2003 के बीच, फिर 2008 से 2013 के बीच रहे, और अब 2018 से अब तक है। और 18 में भी कब? 17 दिसंबर 2018 से, 17 दिसंबर 2018 से अब लगातार है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है भाई। 3 बार सीएम कौन कौन बने हैं? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत बने हैं। अब इनमें भी भाई जो 1948 सॉरी जो अशोक गहलोत है वो 3 बार बने हैं। कब कब बने हैं? 1998 से 2003 के बीच में, 2008 से 2013 के बीच में, और 2018 से अब तक वो चल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अपन ने राजस्थान के जो सीएम है वो कवर किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।